गया कन्हैया को। और मैया तो इसलिए दुग्ध उतारने के लिए गई थी क्योंकि दूध यदि अग्नि में गिर जाता है तो बच्चों को रोग लगने लगते हैं, बच्चा बीमार पड़ता है। इसलिए दूध जो है वो अग्नि में नहीं गिरना चाहिए। तो दूध कहीं आग में ना गिर जाए और कहीं कन्हैया के ऊपर कोई संकट ना आ जाए, इसलिए दौड़ करके मैया गई थी। लेकिन हमारे कन्हैया नाराज हो गए और रोने लगे। और रो करके भगवान ने क्या किया, जितने माट मटका वहां पर पड़े थे सारे माट मटका भगवान ने उठाया पत्थर और सारे माट मटका फोड़ दिए। रोज में फोड़ तो दिए, लेकिन बच्चे पहले कोई उपद्रव कर लेते हैं और फिर रोने भी लग जाते हैं। कन्हैया ने भी वही किया, पहले तो सारे माट मटका फोड़ दिए, लेकिन फिर याद आएगी अब तो मैया से डांट पड़ेगी, सो ही रोने लगे। जैसे ही रोने लगे और जैसे ही माट मटका फूटने की आवाज मैया ने सुनी, मैया ने उठाई सांटी और कन्हैया से बोली कि कन्हैया आज तो गुनाह छोड़ूंगी। आज मोकू पतो चल गयो कि गोपी जितनी कहती थी सभी सच ही कहती थी, तो सबके घर में उपद्रव करे, आज तो को नहीं छोड़ूंगी। और मैया कन्हैया के पीछे सांटी लेकर के भागने लगी। अब क्या है, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं देखा है? जैसा भागता हुआ ब्रह्म वृंदावन में आपको मिलेगा। और कन्हैया दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया हाँफने लगी और लकड़ी टेक करके बोली कन्हैया एक बार मेरे हाथ में आ जा तो कुछ छठी को दूध याद दिला दूंगी। कन्हैया बोले मैया आई थे तो हम तेरे पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि तू मारेगी। मैया समझ गई ऐसे नहीं आएगा, प्रेम से बुलाएं। तो मैया ने फिर प्रेम से कहा अरे कन्हैया क्या लाठी तेरे ताई थोड़ी ना है? अरे यार लाठी बुढ़ापे में तो एक दिन सबको लाठी रखनी पड़ी, लाठी रखनी पड़े। तो कन्हैया ये लाठी तेरी ताई नहीं ना है, ये तो मेरे बुढ़ापे के ताई है, इसलिए कन्हैया तू आ जा तो मैं कछु ना करूंगी। तो मैया यार सांटी काय को रखी, क्या करेगी तू मेरे साथ? मैया बोली कन्हैया तेरी पूजा करूंगी, जल्दी आ जा। अब पूजा का मतलब तो कन्हैया समझ नहीं पाए और दौड़े दौड़े मैया के पास आ गए। मैया ने पकड़ा हाथ और कहती है कि आप करती हूँ तेरी पूजा। और हाथ पकड़ के रात में साड़ी लेकर के जाने लगी।